लगवा लेंगे। 2 मिनट के लिए देखो। सुनो भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपनी टोली के साथ। और ये कोई ऐसी वैसी टोली नहीं है, बहुत ही अद्भुत और अनोखी टोली है। पता है ये क्या करती है? ये नशे तो दोस्तों आप भी सुनिएगा और आप भी सुनिएगा। कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। आखिर इस नशे से भैया सबको इतना प्यार क्यों हुआ? जिसने भी किया नशा वो तो अपनी मस्ती में ही झूल गया और साथ ही अपनी सारी जिम्मेदारियां भी भूल गया। आखिर इतना बुरा है नशा तो सबके मन को ये क्यों भाया है? आजकल तो जिसे भी देखता हूँ सब पे बस इसी का सुरूर छाया है। तो दोस्तों ऐसी ही 3 अद्भुत कहानियां लेकर हमारी टोली आपके बीच में आया है। पहली कहानी एक ऐसे मासूम बच्ची आशी की है जिसका बचपन देखते ही देखते उसके आंखों के सामने ही बस नशे की वजह से बिखर सा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऐसा होता है क्या। हे भगवान, ये लड़की है आफत। 7 बज गए, अब तक उठी नहीं है। उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना। नहीं मम्मी, हाँ सोने दो। उठो बेटा, 7 बज गए हैं। मम्मी सोने दो, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। अच्छा कुछ कहा तूने? नहीं पापा, मैं बस मम्मी को लंच बनाने के लिए बोल रही थी। वाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लगती है प्यार होते हुए। हाँ बहुत प्यारी बेटी है, देखना गलत कामों में ना फंस जाए। तुम तो चुप ही रहा करो, बकवास कम किया करो। ऐसे बच्चे फंसते हैं उल्टे कामों में। तुम्हारी भी तो बेटी है ना। पापा मम्मी अब लड़ो मत, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बाय मम्मी, बाय पापा। ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम तो फोन कर देना। सभी उसे देखो। कहाँ जा रही है? यहाँ। अरे यहाँ आप कहाँ चली बन ठन के? जी दीदी, जी भैया। जा और मेरे लिए वहाँ से छुट्टा लेके आ। वो क्यों होता है भैया? तुझे छुट्टा नहीं मालूम? नहीं। जा और लेके आ। बैग छोड़, ये सब गलत बैग छोड़ के जा। मुझे नहीं। चल जा। एक काम कर, इसके बैग में ये डाल दे। ये पहुँचाएगी उसके अरे क्यों पास? नहीं पहुँचाएगी? मेरे को जाने दो, मुझे स्कूल मुझे प्लीज छोड़, मुझे स्कूल जाना है, मेरे को स्कूल ऊपर दे। इसे ट्राई कर अच्छे से ले। जो सामान पड़ा ना जाके देख लो। छोड़ ये बैग, ये बैग छोड़, छोड़ ये बैग, छोड़ ये बैग, छोड़ बैग, छोड़, हट। ये थी आशी की अब तक की कहानी। बदलते समय के साथ आशी के जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। आखिरकार दबाव में आके उसे भी नशे की लत लग जाती है और मासूम सी बच्ची की मासूमियत कहीं खो सी जाती है। 5 साल बीत चुके हैं, अब आशी की जिंदगी में बहुत से बदलाव आए हैं। देखते हैं 5 साल के बाद क्या होता है। पता नहीं हमारी आशी को क्या हो गया। अब तो इस बीमारी को भी 5 साल हो गए हैं। बहुत रोका इसको, फिर भी इस संगत में फंसी पड़ी गई है। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे को इस दर्द में देख सकेगी? इससे अच्छा तो भगवान मुझे ही उठा ले।
सारे पैसे खर्च हो गए इसके इलाज में। इतने भी पैसे नहीं है कि तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी दे सकूं मैं। क्या पैसे नहीं है आपके पास? आशीष मुझे नहीं है पैसे मेरे दो। पास। पैसे आशीष नहीं है मेरे मुझे पास। मेरे को पैसे मुझे दो। पैसे नहीं है मैं मेरे आपको पास। मार दूंगी। मुझे पैसे दो। मुझे पैसे दो। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे पैसे। आशीष पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। आशीष! उल्टे काम के पैसे नहीं होते घर में। नहीं मिलेंगे पैसे। पैसे नहीं मिलेंगे। क्या क्या तूने? बाप को मार दिया आपने। क्या क्या तूने? तो देखा आपने, नशे की आगोश ने आशी को अपने अंदर ऐसे घेर लिया था कि उससे ऐसी गलती हो गई जिसका पछतावा शायद उसे जिंदगी भर होगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ चला है अपने दूसरे कहानी से आप सभी को रूबरू करवाने का। ये कहानी 5 दोस्तों की है, उन 5 युवाओं की जो जीवन यापन के लिए कूड़ा बीनते हैं, साफ सफाई करते हैं और जैसे ही वक्त मिलता है नशे में लीन हो जाते हैं। एक दिन जब 5 दोस्त मिलते हैं तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है। आइए देखते हैं उस नज़ारे को। अरे ये क्या रोज का चिक लगा रखा है। कभी ये बिनो कभी वो बिनो। साले अपनी जिंदगी तो बिनने में ही निकल जाएगी। मेरी सारी जिंदगी तो ये बोतल बीनने में ही चली जाएगी। अरे यार ये मैडम जो हो ना सारा का सारा काम हम लोग को सौंप दो। कभी ये काम करो कभी वो काम करो। अरे तेरा तो फिर भी ठीक है जो एक घर में जाती है। हमें तो पता नहीं सड़कों में कहाँ हारना पड़ता है। भाई मेरे तो माँ बाप ने भी बोतल ही बीनी, मैं भी बोतल ही बीन रही हूँ और आगे मेरी औलादें भी बोतल ही बीनती रह जाएंगी। खाली बच्चे पैदा करने से पालेगा पोसेगा कौन? किसी दिन गुस्सा आएगा ना तो जहर ही दे दूंगी। अरे तू जहर वहर छोड़, मैं तेरे को एक मस्त प्लान बताती हूँ। किसी दिन हमें अपने घर पे बुला ले, उनको जहर दे के सारा सोना पानी लपेट ले जाएंगे। हाँ, बड़ी हंसी आ रही है ना। और जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सारी हंसी बाहर आ जाएगी। अरे कहीं बाहर नहीं आएगी। आज के जमाने में सब होता है कि नहीं होता है? होता है यार। ये सब राजू सर मारे गए, पता नहीं कहाँ मर गए दोनों के दोनों। कभी समय पे आते ही नहीं है, हम ही पागल है बैठे रहते हैं। तो क्या भोगने जा रहे हैं इतनी देर से? अरे यार बस हम अपनी जिंदगी से परेशान हैं। इनका तो काम ही भोगना है। अच्छा भोगना नहीं है, जिंदगी की बात है। सोचा है कभी? आज तक तो पता नहीं मर गया वो क्या हो गया, खोके पे कोई आता ही नहीं है। एक तो मालिक पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से घर वाले भी गालियां दे रहे हैं। तू है ही गाली खाने के लायक। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या आया है? हाँ राजू बहुत सही बात है। ये लाया ना तू काम की चीज। कहाँ से मिलता है राजू ये सब? तेरी औकात से बाहर से। ये देखो अपने में ही लगे पड़े हैं। इन कबूतरों की आशकी कभी खत्म ही नहीं होती है। अरे तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? जलते हैं साले। पहले इसे जलाऊंगा और फिर तुम दोनों को जलाऊंगा। सबसे पहले लेटने वाली यही है। अभी कितना भौंक रही थी? अरे इसके बस की नहीं है कुछ। संजीव को मान ले। मार दे मुझे भी मार राजू दे। ले ले ले। मुझे भी मार दे। अरे हमें भी दे। ला अरे मैं लूंगी। सारा तू ही लेके जा। इधर है। एक ऐसे तो चल रहा है। अरे मार दे। अरे मैं मार दूँ। तो मुझे दे। मैं मार लूँ। संजीव मार ले। हट, चल। मार दूंगी। मुझे मार दूंगी। ला इधर दे। छोड़। छोड़। मैं भी हूँ। मार दिया। माना ये कूड़े बीनते हैं, साफ सफाई करते हैं, मगर आखिर ये भी तो हमारे देश के युवा ही हैं। माना इन्हें वो सही मार्गदर्शन और शिक्षा नहीं मिली जिनकी इन्हें जरूरत थी। लेकिन इन जैसे ऐसे ही तमाम युवा हैं जो अपने भविष्य की चिंता छोड़ नशे की तपती ज्वाला में अपने हाथों को सेक रहे हैं। सुनो भाई सुनो नशे की कहानी सुनो भाई सुनो नशे की कहानी सुनो भाई सुनो नशे की कहानी सुनो
भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो। दोस्तों अब वक्त आ चला है अपने तीसरे और आखिरी कहानी से आप सभी को रूबरू करवाने का। दोस्तों इस कहानी को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके दिल की धड़कनें सहम सी जाएंगी। ये कहानी है गीता और बबलू की, जिनकी नई नई शादी हुई रहती है और इनके बीच ढेर सारा प्यार और बहुत सारी खुशियां हैं। पर फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि देखते ही देखते सब कुछ बदल सा जाता है। तो आइए देखते हैं। अरे सुनती है, कहाँ गई यार? जल्दी कर, मेरा टिफिन दे, मुझे लेट हो रहा है। अरे आती हूँ ना बाबा, रोज सुबह सुबह चालू हो जाते हो। ये नहीं कि थोड़ा सब्र रखे और थोड़ा लेट का काम किया करें। अरे बाबा, इस छोटे से काम से ही तो हमारा आशियाना चल रहा है। अब तो बस घर के नए सदस्य के आने का इंतजार है। अरे आप भी ना आते आते मेरी दवाइयाँ लेके आना। दोस्तों समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बबलू की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई थी जो हमेशा नशे की धुन में सवार रहते थे। पहले तो बबलू ने मना किया, लेकिन ना चाहते हुए भी वो भी नशे की लत में आ गया। दिन रात उसे भी बस नशा चाहिए था। और जो भी सपने गीता ने बबलू के साथ सजाए थे, वो सारे सपने एक एक करके चकनाचूर होते गए। एक दिन नशे की हालत में बबलू अपने घर पहुंचता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। गीता दरवाजा खोलती है और तभी नशे की हालत में बबलू कहाँ गई? चल एक गिलास पानी लेके आ। अरे आती हूँ। क्या हो गया? मेरी दवाइयाँ कहाँ है? एक तो साला इतना थक जाता हूँ, ऊपर से तेरा ये भाषण खत्म ही नहीं होता। क्यों? तुम्हें आने वाले बच्चे की चिंता नहीं है? चुप कर साली, मेरे लिए नहीं है तेरे पास इतने पैसे। क्यों मेरी बातें तुम्हें बकवास लगने लगी है? और ये बच्चा भी? दिमाग खराब करके रख दिया साली तूने। छोड़ मेरा पैर, छोड़ साली, दिमाग खराब कर दिया। छोड़। ये कैसा नशा है? इस इंसान को इस बात की परवाह तक नहीं कि जिसे वो जानवरों की तरह मारे जा रहा है। वो कोई और नहीं उसकी बीवी है और उसके पेट में एक मासूम की सांसें चल रही है। वो सांसें जिसे जिंदगी में आने से पहले इसने उजाड़ दिया। दोस्तों नशा हमेशा बर्बादी का पैगाम ही लाया है और इनके हंसते खेलते जिंदगी में भी नशे ने बस बर्बादी का पैगाम ही लाया। चाहे नशा मजबूरी में हो, दोस्तों चाहे नशा मजबूरी में हो या शौक से, एक बार जब नशे की आदत लग जाती है तो हंसते खेलते जिंदगी में बस कयामत ही आती है। और वही देखा आपने हमारी तीनों कहानियों में। पहली कहानी उस मासूम बच्ची आशी की थी, जिसके आंखों के सामने ही उसकी मासूमियत, उसका बचपन उससे छिन गया। दूसरी कहानी उन युवाओं की थी जिनके कंधों पे इस देश की जिम्मेदारी है, लेकिन वो तो नशे को ही अपनी जिम्मेदारी समझ बैठे हैं। और तीसरी कहानी बस गीता और बबली की नहीं, बल्कि उन तमाम दंपतियों की है जिनकी हंसते खेलते शादीशुदा जिंदगी में नशे की वजह से बस कलेश ही आता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये तीनों कहानी की प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। मैं इसी कहानी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और जाते जाते यही कहूँगा कि नदी किनारे से